यंत्र वाले विभिन्न यंत्र एवं उनके कर्म, ऐसा करके एक हेडिंग डली हुई है, तो देखिए इसमें यंत्र वाला जो पार्ट है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए हमें कि यंत्र होता क्या है। तो यंत्र की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं करी है, ठीक है। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन होती है, रसो नियंत्रियते येन यंत्रम तदिति कथ्यते। जिससे रस का, जिसे पारद का नियंत्रण किया जा सकता हो, उसको कंट्रोल किया जा सकता हो, उसको यंत्र कहते हैं। यंत्र एक परम रहस्य है जिसे क्षण भर में पारद का बंधन कर लिया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है यंत्रों की संख्या पे, जो कि इन्होंने यहाँ इस पॉइंट पे नहीं की है मेंशन, शायद नीचे हो, कि किसने कितने माने हुए हैं। तो एक तो आपको जब हम बुक और उनके राइटर करा रहे थे तभी से याद करवाते आए हुए हैं रस तरंगिणी का, कि रस की तरंगे जो है सदा आनंद देती है, रस की तरंगे सदा आनंद देती है। तो सदानंद शर्मा की रस तरंगिणी है। सदानंद शर्मा जो है 20वीं शताब्दी के थे, 20th AD, और 20वीं शताब्दी तक ये 20 ही यंत्र बना पाए थे। हालांकि इनके में तरंगे, क्योंकि सदा देते हैं तो 24 घंटे तरंगे चलती रहती है, तो तरंगे 24 हैं, यंत्र इनके 20 हैं। तो एक तो ये याद हुआ आपको कि रस तरंगिणी जो है उसके 20 यंत्र हैं। फिर जो सबसे फेमस बुक है रस शास्त्र की, रस रत्न समुच्चय, वाग्भट वाली, 13वीं शताब्दी की, ठीक है, उनमें 32 है, 32 यंत्र उन्होंने मान रखे हैं। ओके जी। तो यंत्रों को देख के मुस्कुराते रहते हैं, 32 ही दिखाते रहते हैं रसरत्न समुच्चय अपने। फिर एक आपको जब आनंद कंद पीछे बुक और उनके राइटर में आनंद कंद की बात आई थी, तब पढ़ाया था कि आनंददायक कंद का एक ताल भी काफ़ी होता है। आनंददायक कोई कंद है तो उसका एक ताल भी काफ़ी होता है। आनंददायक कंद यंत्र का एक ताल भी काफ़ी होता है। एक ताल से 41, 41 याद रखना, 41 इसके यंत्र होते हैं। सर्वाधिक यंत्र जो है वो 45 है, और वो पाए जाते हैं पारद संहिता में। एक बुक है जिसका नाम है पारद संहिता, बुक के राइटर हैं श्री निरंजन गुप्त, ठीक है। उनकी में ये सर्वाधिक जो है 45 यंत्र पाए जाते हैं। निरंजन गुप्त, स्पेलिंग ठीक करना, निरंजन गुप्त, ठीक है। रसेंद्र चूड़ामणि के जो है 30 यंत्र होते हैं। ओके, अब हम आते हैं इनके मेन कामों पे जो इन्होंने बता रखे हैं। दोला यंत्र जो है इसका प्रयोग जो है स्वेदन हेतु किया जाता है, और पारद के विभिन्न संस्कारों में ये काम आता है। स्वेदन इसका बेसिक फंक्शन है। डमरू यंत्र किस काम आता है, ठीक है। डमरू यंत्र काम आता है रस बंधन के लिए। पारद और संख्या इनके जो है ऊर्ध्वपातन के लिए काम आता है, ठीक है जी, डमरू यंत्र। ओके, बेसिकली जो है फेमस है पारद के ऊर्ध्वपातन के लिए। स्थाली यंत्र वही स्वेदन के लिए, स्विन्नार्थ फेमस है। पालिका यंत्र जो है गंधक के जारण के लिए, परपटी के निर्माण के लिए, कप्रत भस्म के निर्माण के लिए काम आता है पालिका यंत्र। पालिका यंत्र स्पेशली गंधक जारण के लिए तो बहुत पूछा जाता है कि गंधक जारण के लिए यूज होगा कि नहीं होगा। तो पालिका, नालिका, बालूका, ये सब गंधक जारणार्थ यूज हुआ करते हैं, तो ये भी यूज हो रहा है। स्वेदनी, ठीक है, स्वेदन के लिए, गंधक के शोधन के लिए। बालूका यंत्र, पालिका, बालिका, बालूका, नालिका, ये सब गंधक जारण में काम आते हैं। साथ में जो है कूपी पक्व रस निर्माण में भी बालूका यंत्र काम आता है। पुट यंत्र जो है धातुओं के मारण में, धातुओं की जो भस्म बनानी होती है तो पुट देते ही हैं, तो पुट यंत्र उसी काम में आता है, धातु को मारण करना यानी उनकी भस्म बनाना। विद्याधर यंत्र फिर वही है पारद का जो है पारद का ऊर्ध्वपातन, हिंगुल से पारद निकालना हो, पारद का ऊर्ध्वपातन करना हो तो ये काम आता है। तो हिंगुल से पारद निष्कासन कहो या कहो पारद का ऊर्ध्वपातन करना, तो उसमें जो है विद्याधर यंत्र काम आया करता है। प्लस में जो है गंधक जारणा में भी काम आ रहा है। पातना यंत्र, ये भी हिंगुल से पारद निष्कासन के ही काम आ रहा है। फिर आप आओ भूधर यंत्र पे, ठीक है। ये गंधक के जारण के लिए काम आता है, लेकिन जारण कैसा, अंतर्धूम जारण। तो हम ऐसा याद रख लेते हैं कि एक बहिर्धूम, एक अंतर्धूम। अंदर ही अंदर धूम है तो जमीन के अंदर ही अंदर है, तो भूधर है, जमीन के अंदर है, तो इसलिए अंतर्धूम, ऐसा करके याद रख लेते हैं, ठीक है। तो गंधक का जारण अगर हमें बहिर्धूम करना हो या बहिर्धूम हो तो बेसिकली काम आता है बालू का यंत्र, जो कि ऊपर यहाँ पे आया था, ये बहिर्धूम जारण करता है, ठीक है। और ये जो नीचे आ रखा है ये अंतर्धूम जारण है, भूधर यंत्र वाला। भूधर यंत्र, कच्छप यंत्र, ये अंतर्धूम जारण के हैं। और पाताल यंत्र काम आता है तैल के लिए, बहुत फेमस है, भला तक तैल की प्राप्ति के लिए पाताल यंत्र। तो तैल निष्कासन के लिए बेसिकली जो है ये पाताल यंत्र काम आया करता है। कच्छप यंत्र का उपयोग होता है विड सहित पारद के जारणार्थ।
या फिर पूछता है पारद में विडों का जारण करना हो तो कच्छप यंत्र काम आता है। और पारद से ग्रस्त धातुओं की गर्भद्रुति अगर करनी हो अपने को, ठीक है, तो ये काम आता है। तो बेसिकली 3 काम इसके होते हैं। इन्होंने गंधक जारण का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया, हालांकि ये गंधक जारण में भी काम आता है। ये आता है पारद में विड जारण ही या विड सहित पारद जारण के लिए, गंधक जारण के लिए, और सत्व जो होते हैं, ठीक है, सत्वों को भी द्रुत और जीर्ण करने के लिए, तो बेसिकली द्रुति वगैरह बनाने में, द्रुत करने में ये कच्छप यंत्र काम आता है। एक क्वेश्चन इस पे भी ये भी मिलता है कि एक बुक है जिसका नाम है रस कामधेनु, कि रस कामधेनु के अकॉर्डिंग कच्छप यंत्र के कितने भेद हैं। तो रस कामधेनु के अकॉर्डिंग कच्छप यंत्र के जो है 2 भेद हुआ करते हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। फिर आप आ जाओ तुला यंत्र पे। तुला यंत्र काम आता है गंधक के जारणार्थ। दीपिका यंत्र, दीपिका यंत्र पे हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि दीपिका जो है एक बेकार लड़की है, बेकार लड़की है तो नीचे गिरा देगी, ठीक है, अच्छी होगी तो ऊपर उठाएगी, बेकार है तो नीचे, तो पारद का अधः पातन करवाती है दीपिका। तो दीपिका यंत्र जो है पारद के अधः पातन के लिए काम आता है, तो थोड़ा हिंट लेके याद रह जाता है। कंदुक यंत्र जो है तैल के निष्कासन में काम आया करता है। गर्भ यंत्र जो है पारद और गंधक की पिष्टि बनाकर उनका मारण करने में। आकाश पातन यंत्र ये काम आता है अर्क निकालने में, जो वोलेटाइल टाइप के ऑयल्स निकालते हैं ये इससे निकालते हैं, अर्क निशास आकाश पातन यंत्र से। फिर आया हंस पाक यंत्र। तो हंस तो जो है बेकार चीज़ें हैं उनको सबको पका देता है, तो विडों का पाक कर देता है हंस पाक यंत्र। तो ये बेसिक से कुछ फंक्शन है जो आप थोड़े याद रखना। और 2 यंत्र और हैं यहाँ पे। एक बल्भी यंत्र है जो काम आ रहा है उत्थापन संस्कार में। संस्कारों के नाम हम अभी जस्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके, इसमें भी दिए हुए हैं पारद के संस्कार। उत्थापन मतलब उठाना, ठीक है, तो उठाने के लिए हमेशा कोई बलवान इंसान चाहिए। अगर इंसान बलवान नहीं है तो वो उठा नहीं सकता। कभी दुर्बल ने भी किसी को उठाया है, किसी दूसरे को उठाने में बल होना चाहिए, तो बल भी यंत्र उत्थापन में काम आता है। सोमानल यंत्र, ठीक है, सोम माने अग्नि जल हो गया, अनल माने अग्नि हो गई, तो जल और अग्नि एक साथ मिलेंगे तो सब कुछ भड़क जाएगा, ठीक है, तो भड़क जाएगा, जला देगा, कि अग्नि और जल का कैसा संयोग। तो अभ्रक, भड़के से भड़के हुए से अभ्रक थोड़ा याद रखना। अभ्रक के जारणार जो है सोमानल यंत्र काम आता है। इसमें जो है ऊर्ध्व में वहनी होती है, अधः में जल होता है, मध्य में रस औषधियाँ होती है। बड़ी फेमस ही लाइन है इसकी, ऊर्ध्वम वहनी अधः आपौ मध्य तू रस संग्रह सोमानलम इदम प्रोक्तम जारियत गगनादिकम, कि गगन मतलब अभ्रक का पर्याय रहता है, तो अभ्रक आदि के जरण में ये काम आया करता है आपका, ठीक है। 1-2 यंत्र इन्होंने मिस किए हैं, जैसे कि मृदंग यंत्र होता है, ठीक है, मृदंग यंत्र, ठीक है जी। मृदंग यंत्र काम आता है कृत्रिम हिंगुल निर्माण में, कृत्रिम हिंगुल निर्माण, उसमें काम आया क्या, मृदंग यंत्र, ओके। फिर आप एक आता है दर्वीकर यंत्र, जो नाग वंग के शोधन में काम आता है। दर्वीकर यंत्र नाग और वंग के शोधन में, ठीक है। फिर आपका आता है नागवंग के शोधन, साथ में गंधक के शोधन में भी, तो हम याद रख लेते हैं नाग की गंध के शोधन में काम आता है दर्वीकर यंत्र, नागवंग शोधनार्थ, गंधक शोधनार्थ। फिर आपका आता है, ये हो गया, एक गर्भ यंत्र होता है, इन्होंने डिस्क्राइब तो किया होगा यहाँ पे, पारद प्लस गंधक की पिष्टि बनाकर, ठीक है, उसकी मारण करने में। मारण करने का मतलब होता है भस्म बनाना, जैसे धातु मारण का मतलब धातुओं की भस्म बनाना। तो ये पारद गंधक की पिष्टि कह लो, या कहो पिष्टित पारद की भस्म, कभी कभी ऐसे पुष्टित पारद की भस्म में भी काम आते हैं। बात वही है, जो वही एक्चुअल पिष्टित पारद की भस्म बनानी, तो गर्भ यंत्र का काम आता है। प्लस में इसका एक और यूज होता है सोमनाथी ताम्र भस्म निर्माण में, ठीक है, गर्भ यंत्र का सोमनाथी ताम्र भस्म निर्माण है। तो बाकी हम जब आपको टेक्स्ट बुक से कराएंगे, ठीक है, और आपके नोट्स में कराएंगे, तो बाकी चीज़ें भी जो जरूरी है वो इसके साथ लेंगे, लेकिन फिलहाल कम से कम इतना तो आप रखो ही रखो। लगभग इतने से काम चल जाया करता, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आती नहीं है। एक यंत्र और लिख लो, इष्टिका यंत्र, ठीक है, इष्टिका यंत्र। इष्टिका यंत्र होता है गंधक के जारणार्थ, इष्टिका यंत्र गंधक जारणार्थ, ओके जी। यंत्रों की संख्या इन्होंने यहाँ पे दे रखी। रस रत्न समुच्चय जो है, रस वाग्भट, वो यंत्रों पे
स्माइल करता रहता है, अपनी बत्ती सी दिखाता रहता है। ठीक है, रस तरंगिणी 20वीं शताब्दी का है, 20वीं शताब्दी तक 20 ही यंत्र वो बना पाया और 24 तरंगे हैं उसमें, क्योंकि सदा आनंद देता है, सदानंद शर्मा की बुक है। और ये जो है मैंने तो इसका याद किया हुआ है, आनंद कंद का 41, इन्होंने आयुर्वेद प्रकाश का क्यों लिखा है, आनंद कंद का लिखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आनंद कंद तो आप मेंशन ही करो कि आनंद कंद जो है उसके 41 यंत्र हैं, 41। ठीक है जी, पारद संहिता श्री निरंजन गुप्त की बुक है और इनके सर्वाधिक जो है यंत्र जो है यहाँ पे अवेलेबल है 45 संख्या में। नेक्स्ट पे आ जाओ, पुटों की बात करते हैं।